गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विदयगौर मध्ये पदसमिष्टं दृश्यमेघातं साधकानुग्रहातं सिद्धिश्रीवाक्यं बोधमात्मानं क्षमितं श्लोकं श्री गुरु भाव्यं पद्य पूजे कर्णिक मध्य संपम सिंहासने संसिद्धि मूर्ति ध्याय गुरु जन शीला प्रकाशम चित पुस्तिका विष्णुवरम ददानं श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। हम परमपुण्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्ण जी की शरण में साष्टांग प्रणाम करता हुआ वंदनीय माता जी को प्रणाम करता हुआ गुरुपुत्रों को प्रणाम करता हुआ यहाँ क्षेत्र वसीम माता तारा रानी की चरण में प्रणाम करता हुआ और अक्षोत ऋषि और ऋषिकोल्या नदी को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए विषय वंदनीय है और मैं आज उस क्षेत्र में आया हूँ। बहुत दिनों की इच्छा थी कि मैं तारा तारिणी में शिविर करूं। जब 3 जुलाई 1998 को गुरु जी का महाप्रयाण हुआ तो मुझे क्षोभ हुआ। गुरु जी जाने के बाद मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने कहा तो जो जमीन फूले मावड़ी की ये जिस महाशय ने मुझे दी थी उनका नाम था जयपाल रेड्डी। वो यहाँ गोपालपट्टनम में कुछ प्रोजेक्ट में काम करते थे और मैं समझता हूँ बरहमपुर के एक एडवोकेट थे मिस्टर पादी, उनका पूर्ण नाम मुझे याद नहीं। उनके कहने पर मैं तारा तारिणी आया। तब मैंने कहा था कि यहाँ का जो रमणीय स्थल देखा था, यहाँ ये मंदिर वगैरह कुछ नहीं था, एक 2 रूम थे पहाड़ पर और माता तारिणी का तारा तारिणी का मंदिर था। शायद 2 विग्रह थे, जब अब एक ही विग्रह दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं यहाँ 5 दिन रहकर तारा साधना करना चाहता हूँ। मुझे आपको पता नहीं ये जंगल है, रात में भालू घूमते हैं, वो यहाँ वजह सब आते हैं, यहाँ तारा साधना रात में नहीं कर सकते। तो मेरे साथ एक 4-5 लोग थे, मेरा भाई भी था। तो मैंने कहा उसके बारे में, क्योंकि बहुत शुद्ध हो गया था मैं। ऐसा कि गुरु जी चले जाने के बाद कुछ मन में सुधारना नहीं था। और मैंने कहा कि यहाँ भालू आने दो, कुछ भी आने दो, मैं यहाँ रात में रहकर साधना करूंगा। और उस महाशय पादी जी के कहने पर उन्होंने हमें रात में रहकर साधना करने का परमिशन दिया। मैं पहली बार रात में यहाँ रहकर साधना किया। मेरे जीवन के अनुभव बहुत कुछ थे उस समय। माता तारा रानी रात में पहाड़ पर घूमती थी, ऐसा मुझे आभास हुआ। उनके चरण भी वहाँ करते थे, क्योंकि मेरे जीवन की पहली साधना स्वर्ण तारा थी। जब कालपुरुष साधना के बाद अगर मैं कोई महात्या साधना की थी तो स्वर्ण तारा साधना थी। और उसके बाद माता तारा रानी से किस प्रकार का लगाव था वो यहाँ आने की बात पता चला। ऋषिकोल्या नदी स्नान किए, नीचे पुरुषोत्तमपुर भी आए थे। उस जमाने की बात 1998 की। आज अगर मैं कहूँ तो 30 साल की पहली की बात है। साधना हमने यहाँ संपन्न की और उसके बाद दूसरी बार फिर माता जी लोगों के साथ आकर हवन भी किया तारा तारिणी के पास। बात आई गई हो गई बाद में। जैसे तारा तारिणी की साधना हुई, स्वर्ण तारा की साधना हुई, उस जयपालिटी में ही वो अपनी की जमीन पे मुझे देने की बात कही। यहाँ से आने के बाद मैंने उनके पास से जमीन खरीदी और आश्रम का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। आश्रम में पहले झोपड़ी बांधी हुई थी। अगर कोई पहले वाले है तो वो पता नहीं, 2 झोपड़ियां केवल बांधा हुआ था और एक 3-4 बाथरूम थे। इस प्रकार 1998 की वह वेला फूलेमावड़ी के आश्रम आरंभ हुआ। तो इससे पहले मुलगरा नाम के गांव में 21 एकड़ जमीन लिया था। वहां भी साधना करने के लिए हवन, दुर्गा सप्तशती का पाठ, चंडी हवन, हवन का पाठ सब किया था। लेकिन मेरे जीवन का एक क्षेत्र क्षण रहा जब मैं तारा तारिणी के पास आया और तारा तारिणी और माता स्वर्ण तारिणी जो मेरे जीवन में स्वर्ण वर्षा करवाई। आज आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और फूलेमावड़ी का आश्रम इतना बड़ा हुआ। आज मैं न चाहते हुए भी आश्रम अगर कहूँ तो पूरे भारत में कम से कम 21 से 22 जनवरी रुक जाओ यार, मैं नहीं आ सकता, आश्रम बंद कराओ। नहीं बोलिए हम हिंदू देवता में आश्रम बनाएंगे
ऐसे अभी प्रश्न 21 है और 5-6 लाइन में है कि बाहर देश के विदेश के बाहर भी है। ये परम पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा और तारा माता की कृपा। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि गुरु जी आप उतना पैसा तो नहीं लेते, शायद शिविर करवाते हो, खाना खिलाते हो, पूजा कराते हो, आश्रम कराते हो। सभी का एक ही प्रश्न उनको सताता ये है कि जोशी के पास से पैसा आता कहाँ से। सभी का एक मुख्य प्रश्न है कि जोशी के पास पैसा आता है। और मैं हर शिविर में कहता हूँ कि गुरु जी एक साधनाओं में बहुत बताते हैं कि आकस्मिक धन प्राप्ति साधना है, लक्ष्मी साधना है, लक्ष्मी साधना में लक्ष्मी आती है। और स्वयं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने 1997 की गुरु पूर्णिमा में कहा था जोशी अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना जो तो पूरी टीम ने की थी, इसमें मांगी थी। और मैंने गुरु से कहा था गुरु जी कुछ भी करो, मुझे ऋणग्रस्त मत करवाओ, फिर आश्रम बनवाओ या शिविर करवाओ, कुछ भी करो, मैं ऋणी नहीं हूँ। ऐसे ही आप कुछ भी मेरे हाथ से सेवा ले लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा था जोशी काठ की हंडी चढ़े मेरी बात है, लकड़ी की हंडी दूसरी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, वो जल जाती है। और तेरा गुरु काठ की हंडी नहीं है, सोने की हंडी है, कभी उसके बाद भी गुरु जी ने, अगर आप देखते हैं तो 1996 गुरु पूर्णिमा में जब अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना ली तो कहा कि जोशी अगर लक्ष्मी मेरे आंगन में नाचती है तो तेरे आंगन में भी नाचेगी। और मैं बहुत बार कहा है कि मैंने स्वर्ण तारा साधना की है। अगर अतिशयोक्ति ना कहूँ तो जो तारा साधना अगर 2 वर्षों से मेरे आश्रम में कर रहे हैं उनको भी स्वर्ण का अनुभव है और ऐसा ही होता रहेगा अगर कल और भी रहे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जहाँ तारा करने से मेरी तारा की प्रक्रिया आरंभ, साधना की प्रक्रिया आरंभ होगी और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, लोग बहुत प्रश्न करते हैं। आज भी सभी लोगों का यही प्रश्न है कि चेतना केंद्र हैदराबाद के आश्रम से एक आपको कहीं रसीद कटी है, बताओ। पैसे लेता हूँ, पैसे देता हूँ, जिसका भी काम होता है उसके काम उसका 10 गुना काम देता हूँ। वो अपने छाती पर हाथ रख कर कहे किसी से रुपया लिया हो तो उसका 10 गुना काम किया। और लेता इसलिए हूँ कि उसको संकट आता है कि उसके पास से पैसे मांगता, क्योंकि वो साधना नहीं कर सकता, न सेवा नहीं कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। गुरु के प्रति कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो तेरा कर्म का फल लेता हूँ और कर्म का फल होता है पैसा। वो ले लेता हूँ और कहता हूँ कि तेरे ऊपर संकट आने वाला था, उसको टाल लिया और टालते हुए काम कर रहा हूँ। घर चल रहा है। जो आश्रम में किसी को पैसा मांगा तो इतनी बात याद रखो कि उसको 10-15 मिनट किसी उसके ऊपर घटना दुर्घटना होने वाली है और उसको दुर्घटना टालने के लिए लिया हूँ, फिर भी वो पैसा दिया और अपने आज वादा करता हूँ किसी के रूप में नहीं लूंगा, तुम्हारा एक पैसा 10 गुना चुकाऊंगा। मेरे परम सद्गुरुदेव की कृपा होगी। और इसी मार्ग में रहते हुए मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी इसी छाती ठोक कर कहे कि हम ऐसे शिविर अकेला करके बताऊंगा गुरु जी ऐसा कहने वाले मुझे चाहिए और बन सकता है। मैं बहुत बार ये बात कहता हूँ, जो भी आयोजन करता है तू पैसा खर्च करके शिविर करेगा तो ही बात कर, तेरे गुरु के प्रति प्रेम रहकर देगा। किसी को मांग कर रसीद काट करते हुए अगर तू शिविर करता है तो ऐसा शिविर लेके मैं करूंगा भी। मैं सामर्थ्यवान शिष्य बनाना चाहता हूँ, सामर्थ्यवान लोगों को बनाना चाहता हूँ जो अपने परिवार को चलाकर 10 लोगों की सहायता कर सके। अगर स्वर्ण और धन अपने साधना करते हुए अपने को प्राप्त करते हैं तो कौन सी साधना है जिससे हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती है, तो उसमें प्रथम नाम आता है तारा। अभी आपको इसके बारे में अगर कहते हुए आगे चलो तो इससे पहले कि हम अगर असम से लेकर हमारे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उड़ीसा ऐसा आते हैं तो ये बेल्ट पूरा तारा साधकों का है। जैसे ब्रह्माक्षेपा में हुए या उग्रतारा है, तारा तारणी है, तारा बहुत सारे मंदिर है जो इस बेल्ट में आते हैं। और सच्चाई कही जाए तो तारा को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। तारे आकाश में जितने भी दिखने वाले सूर्य, चंद्र और ताराएं हैं वो तारा के प्रतीक माने जाते हैं और सूर्य शक्ति तारा के निहित है। यही कारण है कि जब परम शिव जी ने समुद्र मंथन में सभी लोग भाग गए, हलाहल विष निकला था, तो उस विषय को देखकर इधर दया भी प्राप्त हो गई, सभी को अमृत तो चाहिए था लेकिन विष को लेने के लिए तैयार है। देव भी भाग गए, दानव भी भाग गए और वहां खड़े थे तो विष्णु के सब देखने लगे कि अब क्या होगा। विष तो फैल रहा था
फैलाव विष था। तब सभी होता इस विष को रोको नहीं तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। तब शिव जी ने कहा कि मैं इस विष को धारण करता हूँ, और उन्होंने विष को धारण किया। विष को जैसा है अपने शरीर में लेकर शिव जी तो शिव जी पूरे नीले पड़ गए और उनको क्षोभ होने लगा, उनके शरीर में बहुत घटनाएं होने लगी।